फैसले भी यही हैं कि क्या आपके अंदर इतना सेल्फ़ कंट्रोल है कि एक पॉइंट पे आके आप अपने आप को रोक सकें और बोलें कि भाई इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं खाना है। बिल्कुल। और होता ये है ना यासिर के देखें हम जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और जो मैं देखता हूँ डिफरेंट फोरम्स पे, हम डायबिटीज़ पे कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर पे कर रहे हैं, स्ट्रोक्स पे कर रहे हैं, मेडिकल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे इतना फोकस नहीं होता है। और यहाँ पर यही चीज़ ज़रूरी है कि अगर हम पहले से ही हमारे अंदर सेल्फ़ कंट्रोल हो और हम अपने खाने पीने को कंट्रोल कर सकें, तो शायद हमारी पॉपुलेशन में कम डायबिटीज़ हो, हमारे पॉपुलेशन में कम हार्ट अटैक्स हों, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल की तरफ हों, ब्लड प्रेशर है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं, ये सारी चीज़ें ही तो हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स बनाती हैं आगे चल के हज़ारों बीमारियों को। फिर हम स्टैटिस्टिकली देखते हैं दुनिया में कहाँ एक एवरेज एज यूरोपियन आपको ले लो 86 87 की एज ब्रैकेट में है, हमारी एवरेज एज क्या है, बहुत कम है, हम दुनिया से जल्दी चले आते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है, हमारी कौम क्यों हमारा एक्सपेक्टेड जो है लाइफ स्पैन जो है वो कितना कम है, तो हर चीज़ तो हम अल्लाह पे नहीं छोड़ सकते। है ना, अल्लाह ताला ने हमें सोच दी है, समझ दी है, अकल दी है, तो यहाँ पर साइकोलॉजी जो है बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को सही से कंट्रोल करें तो वो ईटिंग हैबिट्स को भी सही से कंट्रोल कर पाएंगे हम। और शायद आम लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है कि अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स नॉर्मल नहीं हैं तो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए 3 एटियोलॉजिकल, मैं पहले एटियोलॉजी की बात करूँगा, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि हम क्यों कंट्रोल नहीं कर पा सकते अपने खाने पीने को। एक तो बायोलॉजी जिसे हम कहते हैं जीन्स, वो आ जाती है, लेकिन साइकोलॉजी और फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जहाँ पर आपकी ईटिंग हैबिट्स आप लर्न कर रहे हैं अपनी फैमिली से, आपके आसपास के लोगों से, और फिर वो आपको एक एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ ले जाती है, तो वो ठीक हो सकती है अगर उसको ठीक से समझा जाए और सही स्ट्रैटेजीज पे को इम्प्लीमेंट किया जाए और जहाँ ज़रूरत हो मदद की वहाँ मदद ली जाए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। रमज़ान के महीने में ये हम सबको अंदाज़ा है कि अगर इफ्तार है और हमने अभी इफ्तार करना है तो क्या कितने लोग हैं जो 2-3 पकौड़ों पे रुक जाते हैं, एक गिलास की शरबत पे रुक जाते हैं, आधे गिलास पे, और शरबत नहीं तो पानी की नहीं पी सकते, सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है जी। आपके सामने 5 से 10 तरह की डिशेस रखी हुई हैं और आपको जी दही बड़े भी खाने हैं, आपको चाट भी खाना है, आपको जी समोसे भी खाने हैं, रोल्स भी खाने हैं, और एंड सो ऑन, और आपका हाथ नहीं रुकता। बिल्कुल सही। एंड में ये होता है कि जब रमज़ान ख़त्म होते हैं और एक होप होती है कि जब रमज़ानों के बाद आपका वज़न शायद कम होगा, ठीक है, मेन तो यही है ना, अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। उसके पीछे भी एक वजह है। सही। कितने लोग हैं जिनका वज़न कम होता है, लेकिन चांसेस ये हैं कि आपका वज़न बड़ा होगा, कम नहीं होगा। और उसके बाद रिस्क फैक्टर्स ये होंगे कि आपने इतनी बिंज ईटिंग की होगी, इतना ज़्यादा भर भर के खाया होगा, इतना अनवांटेड फूड खा लिया होगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी रूफ पे टच कर रहे होंगे, आपके शुगर लेवल्स भी ऊपर होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और मैं देखता हूँ डिफरेंट व्लॉग्स और ये जो खाने पीने के दल रहे होते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ानों में तो और ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा होता है कि कितने जी शरबत और किस तरह के मीठे, उनको देख देख के शुगर हो जाती है जी। लगता तो यही है, और परेशान हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ही नेगेटिव हैं। अब डायबिटीज़ के उस पर मैं बात करता रहूँ कई दफ़ा, हर तीसरा पाकिस्तानी इस वक्त जो है ना डायबिटीज़ का पेशेंट है। बिल्कुल ऐसा ही। इस वक्त वी आर द कैपिटल कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर डायबिटीज़, कहते हैं हम टॉप पे हैं इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही, टॉप नॉच पे है। टॉप तो बाकियों पे तो बाकी किसी एरिया में तो शायद हम टॉप इतने इजीली नहीं आते। लेकिन इस एरिया में क्यों जबकि हमें चाहिए कि, और फिर ये कि हमारा डेवलपिंग कंट्री में नाम आता है, हम डेवलप भी नहीं हैं, जहाँ अंडर डेवलप्ड है बेसिकली। बाकी कंट्री इटली है, ग्रीस है, अमेरिका है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अच्छे अच्छे केक्स एंड पेस्ट्रीज़ और क्रोसेंट और ये सब फ्रांस में मशहूर है जो बेकरी के आइटम्स हैं। हमारा तो मुल्क बहुत पीछे है।
अच्छा फाइनेंशियली भी पीछे है तो अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज भी हैं, एग्जैक्टली। फिर भी खाने पीने में ज़्यादती, कमी की जगह मिठाइयों की दुकानें खुलती चली आ रही हैं। एग्जैक्टली। तो वहाँ लोग जाके किलो के किलो मिठाइयाँ लेके आते हैं, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। कोई बीमार हो गया या कोई और ओकेजन वैसे हो गई या कोई घर जा रहे हैं किसी के, तो मिठाई के डब्बे ले जा रहे हैं, केक के डब्बे ले जा रहे हैं, फ्रूट्स क्यों नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल वेरी राइट। वी नीड टू थिंक लॉजिकल एंड सेंसिबली। अच्छा ईटिंग डिसऑर्डर जो है ना, सॉरी मैं तो बहुत ड्रिफ्ट होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जर्नली बात कर रहा था। लेकिन ईटिंग डिसऑर्डर वैसे देखा जाए तो बहुत तरह के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये भी समझने की ज़रूरत है कि ईटिंग डिसऑर्डर ओवरवेट लोगों को भी होते हैं, अंडरवेट लोगों को भी होते हैं, जो वज़न जिनका बहुत कम हो जाता है जी। लेकिन और ईटिंग डिसऑर्डर नॉर्मल वेट वो लोगों के भी होते हैं जिनका वेट नॉर्मल हो। एग्जैक्टली। तो अगर आप किसी को देखते हैं जिसका वेट बिल्कुल नॉर्मल है, इसका मतलब नहीं है कि उसको ईटिंग डिसऑर्डर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही।